समाचार प्लस की खबर पर मोहर लगी है। पीएचईडी में टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ। अब टेंडरों में गड़बड़ी के लिए एफसी की बजाय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। टेंडर अप्रूवल में एसीई और सीई की जिम्मेदारी तय हुई है। 5 से 50 करोड़ तक के टेंडर दस्तावेज बनाने की जिम्मेदारी एसीई स्तर पर निर्धारित होगी। टेंडर दस्तावेजों में एसीई कार्यालय के लेखा और तकनीकी अधिकारी की टीम भी शामिल है। 50 से 200 करोड़ तक के टेंडर दस्तावेज बनाने की जिम्मेदारी सीई स्तर पर निर्धारित होगी। टेंडर दस्तावेजों में सीई कार्यालय के लेखा और तकनीकी अधिकारी भी टीम में शामिल होंगे। 200 करोड़ से अधिक के टेंडर दस्तावेज बनाने की जिम्मेदारी सीई स्तर पर निर्धारित होगी। RWSSMB बोर्ड सचिव ने विभागीय सूचना जारी की है। तो पीएचईडी में टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। टेंडरों में गड़बड़ी के लिए एफसी की बजाय अधिकारियों की जिम्मेदारी अब तय होने वाली है। टेंडर अप्रूवल में एसीई और सीई की जिम्मेदारी तय हुई है। 5 से 50 करोड़ तक के टेंडर दस्तावेज बनाने की जिम्मेदारी एसीई स्तर पर निर्धारित होगी। टेंडर दस्तावेजों में एसीई कार्यालय के लेखा और तकनीकी अधिकारी भी शामिल होंगे टीम में। 50 से 200 करोड़ तक के टेंडर दस्तावेज बनाने की जिम्मेदारी सीई स्तर पर निर्धारित होगी और इन टेंडर दस्तावेजों में सीई कार्यालय के लेखा और तकनीकी अधिकारी की टीम काम करेगी। तो बड़ा बदलाव हुआ है पीएचईडी में टेंडर प्रक्रिया को लेकर। अब अगर टेंडरों में गड़बड़ी होगी तो अधिकारियों की जिम्मेदारी इसमें तय होगी। उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। एसीई और सीई की जिम्मेदारी तय की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, बड़ा बदलाव हुआ है टेंडर प्रक्रिया को लेकर पीएचईडी में। क्या अब ये प्रक्रिया रहने वाली है? किस तरीके से टेंडर दिए जाएंगे और साथ ही क्या बदलाव इसके बाद देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए चारों समाचार प्लस ने 29 जून को सबसे पहले ये बताया था कि जिस तरीके से पेयजल योजनाओं की निविदाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की लगातार मामले आ रहे हैं, इससे विभाग की छवि तो खराब हुई है, साथ ही सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। तो अभी जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं अखिल अरोड़ा, चूंकि वित्त विभाग में रहे हैं, तो इन्होंने अब पूरी तरीके से अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी होती है तो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों को बनाया है। पहले वित्त समिति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था, जबकि वित्त समिति की भूमिका नहीं होती थी। अब एक स्तर बना दिया है सभी प्रकार की निविदाओं का। अगर निविदाएं बननी है, उनके दस्तावेज बनने हैं, तो 5 से 50 करोड़ रुपए तक की निविदाओं के जो दस्तावेज तैयार होंगे, इसकी कमेटी का चेयरमैन उस क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को बनाया गया है, जिसके साथ साथ तकनीकी और लेखा समिति भी इसमें सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। 5 से 50 करोड़ तक के जो कार्य हैं, इनकी जो निविदा होती है, इसके गुण दोषों की जांच के लिए मुख्य अभियंता और उसके साथ तकनीकी और लेखा समिति के सदस्य बनाए हैं। अगर किसी तरह की कोई अव्यवहारिकता है, गड़बड़ी है, तो मुख्य अभियंता इसकी जांच करेंगे। और इसमें प्रथम जो अपील प्राधिकरण नियुक्त किया है वो सी तकनीकी को किया गया है। इसी तरीके से 50 से 200 करोड़ रुपए के लिए जो संबंधित मुख्य अभियंता को चेयरमैन बनाया गया है और जो इसकी गुण दोषों की जांच करने के लिए सी तकनीकी होंगे, जबकि एमडी जॉइंट सेक्रेटरी जल जीवन मिशन के निदेशक होंगे। ये इसकी प्रथम अपील अधिकरण होंगे। 200 करोड़ से अधिक कार्यों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, 50 करोड़ से 200 करोड़ और 200 करोड़ से ऊपर। इसमें जो है सभी कई चीफ इंजीनियर हैं जो वित्त समिति के सदस्य भी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है और तकनीकी सदस्यों को भी शामिल किया गया है। यानी अब जो अगर टेंडर स्तर पर अनियमितता हुई है तो वहां अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उन पर ही जो इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अगर टेंडर के बाद
जो कार्य हो रहे हैं या कार्य दोष है या भ्रष्टाचार है, तो उसके लिए अलग कमेटी बनाई गई है और उस स्तर की कमेटी जांच करने के बाद एक्शन टेकन अथॉरिटी इसमें वित्तीय समिति रहेगी। लेकिन जो गुण दोष की जांच और टेंडर प्रक्रिया में जो खामियां या मिलीभगत की जाती है उस पर इससे अंकुश लग पाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अब जो कंपनीज है जिन्हें टेंडर दिए जाएंगे, राकेश, कितना पोटेंशियल है उनमें, कितनी प्रोडक्टिविटी है उनकी, उन सब पर भी ट्रांसपेरेंसी के साथ में जांच पड़ताल होगी जब ये प्रक्रिया शुरू होगी। एक बार मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अब ये नई प्रक्रिया शुरू हो रही है कि जो एसीई है और जो सीई है उन्हें ये जिम्मेदारियां सौंपी गई है, उनके द्वारा ये तय किया जाएगा, उनके साथ उनकी टीम मेंबर्स भी होंगे। पहले ये प्रक्रिया किस तरीके से होती थी, किसके द्वारा ये टेंडर्स की जो जिम्मेदारी है वो दी जाती थी? पहले देखो, बिल्कुल जो अधिकांश 5 करोड़ से ऊपर के जो टेंडर थे वो वित्त समिति के द्वारा अप्रूवल किए जाते थे और उन सभी टेंडर्स के लिए वित्त समिति को ही जिम्मेदार माना जाता था। अब चूंकि जो वित्त समिति के पास जिस तरह की शिकायतें आई और जिस तरह की गड़बड़ियां की गई, उसके लिए अधिकारी ही जिम्मेदार थे। वित्त समिति द्वारा उसमें किसी तरह का कोई कहीं फेरबदल नहीं किया गया था। तो जिन इंजीनियरों ने पहले निविदा बना करके वित्त समिति को सौंपी थी, वित्त समिति ने उसको पास किया था। अब चूंकि उसकी जिम्मेदार पास करने वाली वित्त समिति हो गई, तो वित्त समिति के ऊपर से संपूर्ण जिम्मेदारी हट गई। अब जिस इंजीनियर ने, अधिकारियों ने वो वित्त समिति जो वो टेंडर डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। इसके अलावा जब इस टेंडर प्रक्रिया में आगे चलकर कोई खामी नजर आती है, अलग अलग प्राइस बिड के अनुसार 5 से 50 करोड़ की अलग, 50 से 200 करोड़ की अलग और 200 करोड़ से ऊपर की अलग, तो इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय समितियां बनाई गई हैं ताकि इसमें कहीं लिपापोती नहीं की जा सके। एक व्यक्ति या एक अधिकारी की जगह कई अधिकारियों का जो वित्तीय समिति के सदस्य भी हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय समिति शामिल है, तो वो जांच करके वित्त समिति को रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद उन संबंधित अधिकारियों पर अब एक्शन हो सकेगा। तो निश्चित तौर पर इससे जो विभाग में ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी ही, साथ ही जिस तरीके से मनमानी तरीके से फर्मों को टेंडर आवंटित किए जा रहे थे, टेंडर आवंटित करने के बाद कार्य किए जा रहे थे, उनमें जो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की लगातार शिकायतें आ रही थी, उन पर अंकुश लगाने के प्रयास जो है किए गए। राकेश, जितना मैं समझ पाई हूँ अभी इन अधिकारियों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन एक से बढ़कर एक भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं जो कि अपनी चहेती फर्मों को ये टेंडर दिलवाना चाहते थे। तो अब ये जिम्मेदारी जब उनके हाथ में है तो अब भी ये चीज तो देखने को मिलेगी ही, फर्जीवाड़ा तो अब भी हो ही सकता है। बिल्कुल, देखिए, अब चूंकि नई गाइडलाइन आई है, नई जिम्मेदारियां मिली हैं, अब इन जिम्मेदारियों को क्योंकि जो इंजीनियर्स और ठेकेदारों की लॉबी है, संभवतः देश में सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार कहीं है तो जहां ठेकेदार और इंजीनियर मिल जाते हैं वहां पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पनपता है। और इसमें मेन चीज होती है कि जनता की योजनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी। तो अब ये जो अधिकारी और जो ठेकेदारों का, फर्मों का गठबंधन है, इस गठबंधन में पहले जो सरकार को बदनाम करने के प्रयास किए जाते थे, वित्त समिति को जिम्मेदार ठहराया जाता था और वो अधिकारी पतली गलियों से बचकर के निकलते थे। अब उन अधिकारियों की जिम्मेदारी अगर तय होती है तो निश्चित तौर पर जो ये प्रावधान किए गए, इस प्रावधान के बाद अगर इनकी जिम्मेदारियों के अनुसार इन पर कठोर कार्रवाई के प्रावधान भी किए जाते कि किस तरह की वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार पर किस तरह के प्रावधान किए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर इन अधिकारियों जो अब निरंकुश हो चुके हैं उन पर अंकुश लग सकता था। लेकिन ऐसे प्रावधान अभी इसमें नहीं किए गए हैं, अभी सिर्फ जिम्मेदारियां तय की गई हैं। तो ये अब प्रावधान लागू होंगे तो अब ये देखते हैं कि क्या ये अंकुश लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं एक सार्थक पहल हुई है अनियमितताओं को रोकने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।